सौभाग्य है आज इस पावन प्रांगण में सद्गुरुदेव युग पुरुष महाराज श्री विराजमान है। पूज्य संत स्वामिनी आपको भी प्रणाम करती हूँ और सभी यहाँ विराजमान साधकों को, आपके तप को, आपकी साधना को वंदन करती हूँ। प्रशांति के प्रांगण की प्रातः काल का आज दर्शन किया मैंने। निश्चित रूप से प्रकृति की उत्फुल्लता और वातावरण की सहजता, ये हमको शुचिता की तरफ अग्रसर करती है। हम कुछ नहीं हैं, हम वो हो जाते हैं जो हमारा वातावरण होता है। बहुत बार लोग शराबियों के बीच में बैठते हैं तो शराब का एक घूंट पीने की मना स्थिति बन जाती है और संतों के बीच में साधुता की तरफ चरण बढ़ाने का मन करने लगता है। हमें जब सहज होना होता है तो हम संत की सन्निधि में जाकर बैठे। संत की सन्निधि नहीं मिलती तो प्रकृति के चरणों में जाकर बैठे। वहां निर्मलता है, वहां निश्चलता है, वहां अर्पित करने का भाव है। जीवन भर का सुमिरन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और यदि, दे दूं कुछ और यदि। तन स्वीकार करो, मन अंगीकार करो, लोभ मोह क्षोभ लेकर प्राण निर्विकार करो। जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और यदि, दे दूं कुछ और यदि। प्रकृति को देखते तो वहां देने का भाव प्रबल है, अर्पित करने का भाव प्रबल है। और जहां समर्पण है वहां पे आनंद है, सहजता है और उत्फुल्लता है। प्रशांति के प्रांगण में आकर मैं आज प्रातः 3 बजे से देख रही थी मैं कि किस तरह हवाएं अपनी रवानी में बह रही हैं, वृक्ष झूम रहे हैं, झूल रहे हैं। प्रकृति में जहां कहीं देखो वहां प्रसन्नता है, खुशियां हैं। एक इंसान ऐसा है, वो प्रशांति के इंसान की बात नहीं कर रही हूं, जो बोझी है, जो दुखी है, जो बुझा हुआ है, जिसकी चित्त चेतना में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है। क्या हो गया? क्योंकि इंसान अपनी निजता को छोड़ के कुछ और बनना चाहता है। और बनना क्या चाहता है? जिसके बारे में जो सुन लिया, पता चला कि IAS की बड़ी प्रतिष्ठा है तो हमें वही बनना है। फिर भी दुनिया में जाना है, यश पाना है, धन पाना है, और धन पाकर क्या क्या भूमि वाहन और कितनी कितनी भव्यता और कितने कितने वैभवों के बीच में जीना है। क्यों? समाज ने इसको महत्व दिया है और वही हमारे भीतर इच्छा बन गया है और वही हमारा विचार बन गया है और वही हमारा कर्म बन गया है। अब वो समाज के द्वारा थोपी हुई हमारी अपनी इच्छा नहीं, किसी दूसरे के द्वारा रोपित कर दी गई इच्छा, अब उसको ले लेकर हम घूम रहे हैं, उसके द्वारा हम बोझिल हो रहे हैं, उसके कारण हमारी हंसी गायब हो गई है, हमारा आनंद तिरोहित हो गया है और हमारी सहजता और सरलता छीन गई है। क्या वो मेरी इच्छा है? उसने कहा नहीं, खुद को टटोलो, ये तेरे गहरे इच्छा नहीं है, तेरे ऊपर आरोपित कर दी गई है, वो तुमने अपनी बनाई। अगर ये पता चले कि जो मैं बनना चाहता हूं समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है तो फिर मैं वो नहीं बनना चाहूंगा। मैं किसी दूसरी इच्छा के लिए मेरे भीतर शुरुआत हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे भीतर बहुत कुछ है जो ऊपर से डाला गया है, वो हमारी निजता नहीं है, वो हमें बोझिल किए हुए। और आपकी जो निजता नहीं है, आपका जो अस्तित्व नहीं है, आपका जो स्वभाव नहीं है, जब आप उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेते हो तो वो आपको ढोना पड़ता है, उसे आप जीते नहीं है। जैसे मुखौटे, फिर एक और मुखौटा, फिर एक और चेहरा, फिर एक और चेहरा, चेहरे के पीछे भी चेहरा, और हमें पता नहीं कि हमारा चेहरा क्या है। तो इसका अर्थ है
वो चाहे समाज का प्रभाव हो, चाहे सुने का प्रभाव हो, चाहे पढ़े का प्रभाव हो, चाहे मित्र मंडली का प्रभाव हो, हम प्रभावों के बीच में हैं। तो प्रभाव कैसा होता है? प्रभाव तो एक जने ने कहा कि दीदी माँ आपसे मिलने आऊंगा, पत्नी भी आएगी। तो फिर वो अकेला ही आया। हमने कहा पत्नी कहाँ है? बोले बारिश हो गई तो वो लौट गई। तो हमने सोचा बारिश हो गई तो वो लौट क्यों गई? बहुत चिंतन चलता रहा। वो मोटरसाइकिल पे स्कूटर पर आए थे। बाद में कितने दिन बाद जब उसकी पत्नी को देखा तो हम समझ गए कि उस दिन क्यों लौट गई थी, क्योंकि वो इतना गहरा मेकअप करती थी कि बारिश की बूंदें पड़ी होंगी चेहरे पर और पाउडर धुल गया होगा। ऐसी स्थिति में किसी के सामने कैसे आया जा सकता है? फिर विचार चलने लगा कि प्रभाव ऐसा ही होता है जैसे चेहरे पे लगा पाउडर, थोड़ी सी परिस्थिति की बूंदाबांदी पड़ती है कि वो पाउडर जो है, वो प्रभाव जो है वो धुल जाता है। तो प्रभावों में जीना और एक है स्वभाव में जीना, इसमें फर्क है। जैसे चेहरे पे लगा पाउडर, इसी तरह प्रभाव तो हम समाज के प्रभाव में हैं, हम कुसंगियों के प्रभाव में हैं, हम अपने मित्रों की टोली के प्रभाव में हैं। और एक बात और है, प्रभाव में और स्वभाव में फर्क है ना। तो प्रभाव कई बार हम पे मन का भी होता है। हम मन के प्रभाव में हैं, हम देह के प्रभाव में हैं, हम बुद्धि के द्वंद्वों के प्रभाव में हैं। जैसे समाज का प्रभाव है, जैसे कुसंगियों का प्रभाव है, इसी तरह जैसे कोई धन के प्रभाव में है, जैसे कोई यश पद प्रतिष्ठा के प्रभाव में है, ऐसे हम देह के प्रभाव में होते हैं, मन के प्रभाव में होते हैं, चतुष्के अंतःकरण के प्रभाव में होते हैं। ये सब प्रभाव है हम पर, ये हमारा स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव, क्रोध आपका स्वभाव है। एक पल के लिए क्रोध आपके चित्त में जागता है तो आपकी हालत खराब हो जाती है ना। और वो क्रोध अगर 2 पल रह जाए, 24 मिनट रह जाए, 24 घंटे रह जाए तो बेजा फट जाएगा ना, हम सहन नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। उसमें हम बहुत देर तक नहीं टिक सकते। लेकिन प्रेम और प्रीत में आप हमेशा टिक सकते हो, रह सकते हो, क्योंकि वो आनंद आपका स्वभाव है, सहजता आपका स्वभाव है, सरलता आपका स्वभाव है। तो प्रभावों से मुक्त होकर स्वभाव में विराजना, उसको बोलते हैं स्थापित होना, उसको बोलते हैं स्वस्थ होना, यानी स्व में स्थित होना। उसका अर्थ है स्वस्थ होना। हम अस्वस्थ क्यों होते हैं? हमारी देह, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी चेतना ये रुग्ण क्यों हुई है? इस पर प्रभाव है। उन प्रभावों से मुक्त होना और अपने स्वभाव में विराजना। और स्वभाव जो है वो करुणा से सिक्त है। स्वभाव सत्य चित्त आनंद है। वहाँ चैतन्य निर्विकल्प चेतना है, वहाँ सहज आनंद है, वहाँ सरलता है, वहाँ करुणा है, वहाँ प्रेम है, वहाँ मुदिता है, प्रमोदिता है, वहाँ कृतज्ञता भी है। ये हमारे स्वभाव के गुण हैं। अपने स्वभाव में आते हैं, हम सहज हो जाते हैं, फिर पलों में नृत्य उतरता है, आंखों में खुमारी आती है, हम परमात्मा की कायनात के सम्राट बन जाते हैं। फिर जैसे रात्रि को मैं बात कर रही थी कि पैर में फटे जूते क्यों ना हो, आप बादशाह हो सकते हो, क्योंकि बादशाहित ये हमारी चित्त चेतना की स्थिति पर निर्भर करती है, पदार्थों के ऊपर निर्भर नहीं करती। हमें बहुत बड़े बड़े राजमहलों में रहने वाले लोगों को भी भिखमंगे देखा। एक जगह हम थे मेहमान, तो उसने कहा कि दीदी माँ देख रही हो घर में कितना वैभव है, कितने पदार्थ हैं, पर मेरे पति को विचित्र रोग है। जितना भी घर का खराब टूटा फूटा सामान है ना, उनको इकट्ठा करने का रोग है। अब आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, तो उसने घिसी हुई झाड़ू बाहर फेंक दी, और जब पति शाम को काम से वापस लौटे तो वो देखा, अरे तो हमारे घर की झाड़ू है, तो उसको उठा के भीतर ले आए। बोले देखिए इनको ये रोग है, संग्रह करने का रोग, एकत्रित करने का रोग। और मैंने बताया था कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। अब पदार्थ इकट्ठे करता है और व्यर्थ के पदार्थ इकट्ठे करता है, और कभी कभी स्वयं के लिए सम्मान को भी संग्रहित करता है। कभी कभी कहता है कि नहीं, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए, मुझे पदार्थ चाहिए, मुझे अनुमोदन चाहिए, मुझे अनुकूलताएं चाहिए, मेरे लिए प्रकृति अनुकूल हो जाए,
विधाता अनुकूल हो जाए, मेरे लिए परमात्मा अनुकूल हो जाए, पत्नी भी मेरे अनुकूल रहनी चाहिए और संतानों को भी मेरे इशारे पे चलना चाहिए। ये चिंतन की दिशा सही है कि ये चिंतन की दिशा सही है कि मैंने दूसरे के प्रति कितनी अनुकूलता दिखाई? क्या मैं दूसरों के अंगत हो सका? मैं दूसरों के अनुकूल हो सका? मैंने अपने अंतर को दूसरों के लिए बांटा? नहीं। रुग्ण चित्त जो है वो अपने ऊपर निर्भर होता है, दिशाओं को चाहता है कि दिशाएं उसी की तरह चले। और हम प्रशांति के प्रांगण में स्वस्थ होने आए हैं और स्वस्थ करने के बहुत बड़े वैद्य आज हमारे बीच में विराजमान है। युग पुरुष सद्गुरुदेव स्वामी परमानंद जी महाराज पीछे विराजमान है, मुड़कर देखोगे तो दर्शन होंगे। नतमस्तक हो उनके चरणों में, क्योंकि ऐसी विभूतियां सृष्टि में कभी कभी आती हैं। स्वरूप में विराजमान करके स्वास्थ्य की कुंजी देने वाले गुरुदेव अपने स्व में विराजो। कल मैं बात कर रही थी, गुरुदेव ने लिखा था कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी न जानते, हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। तो परमानंद में रहना यानी स्वरूप में विराजना, यानी स्वास्थ्य को उपलब्ध होना। और ऐसा स्वस्थ व्यक्ति जहाँ भी खड़ा होता है वो समस्या नहीं बनता, वो समाधान बनता है, वो समाधि में होता है। और समाधि हो जहाँ समाधान हो। परिस्थितियां आती हैं निश्चित रूप से, वो भीतर को झकझोरती भी है, लेकिन उस झकझोरने के बाद भी कुछ है जो अंतर में ठहरा रहता है। तलहटी, वो झील की तलहटी जिसमें ठहराव है, अवचेतन में ठहराव है, और उस अवचेतन के ठहराव से ही शांति और प्रशांति का स्वाद मिलता है और प्रसाद मिलता है। मैं आज आपको कुछ भी कहने की मना स्थिति में नहीं थी, सोचा था गुरुदेव से प्रेम पूर्वक आग्रह करेंगे कि गुरुदेव आपकी वाणी उसकी कुछ बूंदें सबके अंतःकरण की भूमि पर पड़ेगी तो बहुत सुखद एहसास होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि संत अगर ना भी बोले ना तो भी उनकी उपस्थिति ही कार्य करती है। जैसे हम देवालय में जाते हैं, सद्गुरु के चरणों में जाते हैं, तो हमारी चेतना का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। उन्होंने वाणी से नहीं कहा, लेकिन उनके व्यक्तित्व ने हमारे चित्त चेतना को प्रभावित कर दिया। हमारा मन निर्मलता और निश्चलता की तरफ अग्रसर हो गया। और ये तो आप जानते हो, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे नरी फिरे कहत कबीर कबीर। दूसरी बात ये है कि मन हमारा सूक्ष्म जगत है। हम दो दुनिया में जीते हैं, एक तो बाहर की दुनिया है, एक हमारे अंदर की दुनिया जिसको मन क्रिएट करता है, मन उसका सृजन करता है। वो दुनिया कैसी है? स्थूल निश्चित रूप से पवित्र होना चाहिए, लेकिन सूक्ष्म में भी तो पावनता होनी चाहिए। आपने कभी सुना होगा कि भाई एक साधु था और एक वैश्या थी, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे, फिर मृत्यु का प्रसंग आया तो वो जो साधु था उसको बांध के जंजीरों से ले जाया गया, और जो वैश्या थी उसके लिए सुरपुर से स्वर्गलोक से विमान आया। आश्चर्य की बात है ना, जो देह को बेचने का राग रंग में उतरी हुई स्त्री, जिसने अपने शील तत्व को बाजार में नीलाम कर दिया, उसके लिए विमान कैसे आ गया? और जो सत्संग कर रहा था, भजन कर रहा था, उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि वो जंजीरों से बांध कर घसीटा गया? तो फिर समझ में ये आया कि वो आमने सामने चलता तो कुछ और था, उधर भजन चलता था, उधर राग रंग चलता था। लेकिन राग रंग करती वैश्या की चित्त चेतना में एक ही बात समाई थी। कदाचित मैं एक अच्छी स्त्री होती तो उस संत की सन्निधि में बैठ के भगवान का भजन करती। कदाचित मुझे मौका मिलता तो मैं वहां जाकर तन्मय होती, ध्यान में उतार लेती हरि को अपनी चित्त चेतना
करता रहता था। और इधर इनके मन में क्या चलता था कि भगवा पहनने में जल्दी कर दी, नहीं तो एक आधा चक्कर उधर भी लगा के देखते कि क्या हो रहा है। स्थूल में कुछ और हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म का जगत कुछ और कह रहा है। और स्थूल इतना प्रभावी नहीं जितना सूक्ष्म प्रभावी है। इसलिए अगर स्वयं का आकलन करना तो दिन के उजाले में स्वयं को मत देखना, एकांत में अपने को टटोलना या अपने स्वप्नों का आकलन करना, क्योंकि स्वप्न वही है जो हमारी चित्त चेतना की दशा और दिशा है। इसीलिए सूक्ष्म की शुद्धि, उसके लिए झाड़ू चाहिए। कौन सा झाड़ू? ध्यान का झाड़ू। उसके लिए भजन की बुहारी चाहिए। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अभी आंगन तो साफ ही नहीं है, वहां तो बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है। तो फिर कैसे वो, जैसे बहुत बार लोग है ना, वो उपवास करके तो झांक के देखते हैं कि आज रसोई में बना क्या है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मार्केट में भी जाएंगे तो भोजन की दुकान पे ही नजर जाती है। इससे तो अच्छा था 2 रोटी खा लेते और भोजन से मुक्ति मिल जाती। सारा दिन भोजन के विचार ने पकड़ लिया। तो मुझे स्मरण आया कि नदी के किनारे खड़े हैं 2 गुरु भाई और उस पार जाना है। तो एक लड़की बोली कि महात्मा सांझ हो गई, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, मुझे उस पार जाना है। नाव वाला नाविक दिखाई नहीं देता, आप जा रहे हो, मुझे भी ले चलो उस पार। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ का नियम है, हम स्त्री को छूते नहीं है, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तो दूसरे को दया आई कि नहीं नहीं नहीं, वो रात्रि को अगर यहीं रह गई तो कोई जंगली जानवर उसको खा जाएगा। उसने कहा देवी हम तेरी मदद करेंगे। हाथ पकड़ा उस पार ले जाने के लिए, और नदी की बीच धार, वो प्रबल धार, उसने कहा महात्मा मैं डूब जाऊंगी, पानी बहुत प्रबल है। तो महात्मा ने उठा के उसको अपने कंधे पर बैठा लिया यहाँ पर, और फिर उस पार जाके उतार दिया। 4 दिन हुए के बाद वो अपने आश्रम में पहुंचे। तो वो जाते ही दूसरा शुरू हो गया, गुरुजी इसने नियम तोड़ा है। उस स्त्री का हाथ पकड़ा, उसको कंधे पे लादा और फिर उसको उस पार उतारा, तो इसको आश्रम से निकाल दो। तो गुरुजी मुस्कुराए कि वो तो 4 दिन पहले कंधे से उतार चुका है, तुम अभी तक कंधे पर लादे घूम रहे हो। वो विचार जो चित्त चेतना को पकड़ लेता है, वो हमारे मानस को कलुषता से ओतप्रोत कर देता है। इसलिए कहा कि गंगा ने देह को धोया, लेकिन गंगा के स्मरण ने मन को धो डाला। और हमारे तन और मन दोनों की शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए स्थूल पवित्र हो, लेकिन हमारा सूक्ष्म भी तो पावन हो। हमारे सूक्ष्म में करुणा हो, प्रेम हो, मैत्री हो, प्रमुदिता हो, पर दुख कातरता हो, दूसरे के लिए करने की व्याकुलता हो। आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बाटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। और आपको मालूम है कि देवताओं में महादेव भगवान शंकर थे, क्योंकि हलाहल दिया था उन्होंने। तो सृष्टि के लिए करने के लिए निकलो, तो क्या करोगे? असहायों के सहारे बनोगे, प्यासों के पानी बन जाओगे, भूखों के भोजन बनोगे, और वो निराश्रित है उनके साथ सहमति का हाथ बढ़ाओगे। क्या करोगे? अगर अपने बारे में सोचते हो कुछ नहीं कर पाओगे, और अपनों के बारे में सोचते हो तो सृष्टि को धन्य कर दोगे। और ये स्मरण रखिएगा कि जहाँ अंधेरा है दीप वहीं जलने चाहिए। संयमनी के स्वामी को जानते हो? पुण्यात्माओं के लिए वो धर्मराज, पर पापियों के लिए है वो यमराज। और एक ने मुझे पूछा कि दीदी माँ ये यमराज भैंसे पे चढ़कर आते हैं? तो मैंने कहा नहीं, कभी कभी मोटरसाइकिल पे भी चढ़कर आए। तो पता चला एक व्यक्ति आया तो उसको देख के मुस्कुराए, और एक दूसरा आया उसको देख के अपना आसन छोड़ दिया, और जिसको देख के मुस्कुराए उसने शिकायत की, बहुत पक्षपाती हो, जानते नहीं हो? मंदिरों में दिए जलाता रहा, और मंदिरों के सोने के कलशों पे सोने के पत्थरे चढ़ाता रहा, तीर्थों में भटकता रहा, भंडारे करता रहा, और आपने मेरी तरफ मात्र देख के मुस्कुराया। और वो एक अदना सा
आसन छोड़ दिया? तो धर्मराज बोले, हाँ, तू दिए वहीं जला रहा था जहाँ पहले से बहुत दिए जले थे। इस व्यक्ति ने जिंदगी में एक दिया जलाया और वहां जलाया जहाँ अंधेरा बहुत गहरा था, इसलिए मुझे उठ के खड़ा होके इसका स्वागत करना पड़ा। तो मैं निमंत्रण देती हूँ कि चलो वहां पर दीप जलाएं जहाँ अभी भी अंधेरा है। अपने जीवन को वहां होम करें जहाँ सुरभि की, सुगंध की, सौरभ की, खुशबू की जरूरत है। इसलिए माँ भारती के लालों का कर्तव्य बनता है कि वो सृष्टि को धन्य करे। भारत के वो उन क्षेत्रों में जा जाके अपने आप को अर्पित और समर्पित करें। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समम जले, धीर महासागर में सरित रूप हम मिले। आपकी ये सुंदर प्रातः की बेला, आपके सारा दिन के आनंद की बेला आपका प्रारंभ है। प्रशांति के इस प्रारंभ को वंदन करती हूँ और निश्चित रूप से प्रारंभ इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, तो रात्रि का वो प्रथम प्रहर भी बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही प्यारा होगा। आप शुचिता के धनी बनो, पवित्रता आपकी चेरी बने और प्रसन्नता आपकी भगवती बन जाए, आनंद आपकी दौलत बन जाए और जहाँ खड़े हो वहाँ आप समाधान बन जाओ। और जिंदगी की निरंतरता को आप कभी मत खोना। नदी बार बार बहती 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 सागर को मिलती रहती है। सागर ने कहा, मैं तो खारा हूँ, तू कब तक मुझसे मिलती रहेगी, तू तो मीठी है। तो नदी ने कहा, जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक मैं तुमसे आकर मिलती रहूंगी। ये है निरंतर। और जीवन का सातत्य धन्य करता है, जीवन की निरंतरता धन्य करती है। और एक बात कह के मैं अपनी बात को पूरा करने जा रही हूँ, और वो बात ये है कि आप जहाँ हो आपकी तन्मयता जरूरी है। यहाँ होकर भी कई गैरवाजिब हो सकते हैं। पुलिस की भाषा में बोलते हैं फरार होना। शरीर से यहाँ है पर चित्त चेतना से फरार है। और आपका चेहरा बता देता है कि आप यहीं हो या यहाँ नहीं हो। और अगर आप 100% यहाँ नहीं हो तो फिर आपके शरीर से भी यहाँ बैठे होने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आपकी उपस्थिति है कि नहीं, अपने को टटोलो। यही हो ना, गायब तो नहीं हो, गैर हाजिर तो नहीं हो, हाजिर हो के गैर हाजिर तो नहीं हो ना। तो प्रवेश करना, आप यहाँ हो तो फिर आपका प्रवेश यही होना चाहिए। और आप देखते हो कि हम बहुत कीमती धन को तिजोरी में रखते हैं ना, तिजोरी में रखते हैं ना। तिजोरी तो धन से ज्यादा कीमती नहीं होती ना। और उस तिजोरी में ताला लगाते हैं, और ताला तो तिजोरी से भी कम कीमती होता है ना। और उससे भी ज्यादा एक छोटी सी कुंजी चाबी पर भरोसा करते हैं, वो चाबी तो ताले से भी कम कीमती होती है ना। कमाल की बात नहीं कि इतने कीमती धन को कम कीमती तिजोरी में रखा, और उससे भी कम कीमती ताले पे भरोसा किया, और उससे भी कम कीमती कुंजी ने हमको निश्चिंत किया। तो कुंजी से पूछता है हथौड़ा कि तू जरा सा इधर घूमती है और जरा सा इधर घूमती है, ये ताला खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। मुझे देखो, ठक 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 लगा रहता हूँ, ये ताला खोलता नहीं है, टूट जाता है, ये मामला क्या है? कुंजी ने कहा कि तू प्रहार करता है और मैं प्रवेश करती हूँ। मैं दिलों को छू लेती हूँ, मनों को छू लेती हूँ, मैं अंतःकरण को छू लेती हूँ, तो वो मेरे एक इशारे पे खुल भी जाता है, तो बंद भी हो जाता है। तो प्रहार करता है। प्रहार करके पाओगे? नहीं, प्रवेश करके पाओगे। हमारे उत्तर प्रदेश में ना बहुत सारे आक्रमण होते रहे, और बहुत लंबा युग था जब गुलामी का काल था। तो वहां पे पुरुषों के भीतर ये भाव रहते कि पत्नी ब्याह हुआ और पहले दबा लो, वो नहीं तो फिर सिर पे चढ़ जाएगी। उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि तुम बल बूते पर, अपने बल पर किसी के मांग का सिंदूर तो बन सकते हो, पर किसी के अनुराग का सिंदूर नहीं बन सकते। मांग का सिंदूर होना और अनुराग का सिंदूर होना अलग चीज है ना। कोई आपके भय से और कोई आपकी प्रीत से संचालित हो, फर्क होता है। इसलिए चीजें प्रहार से नहीं, रहस्य तो प्रवेश से खुलते हैं। और वो अध्यात्म का रहस्य हो और जीवन का रहस्य हो, वो व्यवहार का पक्ष हो, इसलिए हमारी तन्मयता जरूरी है। आप सबकी तन्मयता बनी रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। एक बात कहती हुई कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ
है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है ज्ञान सार का, गांठ बांध लो इसको, इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। बहुत सुना है, बहुत कहा है, लेकिन कुछ अगर ये कर्तृत्व, कर्म, जीवन, व्यवहार अंतःकरण में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और जीवन की धन्यता का एक ही सूत्र है, निरंतरता, सातत्य, धन, यश, प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं, अपने प्रभु, अपने ठाकुर पर भरोसा। ठीक है ना? नाव में बैठे, उस पार जाना है, तो बारिश होने लगी, नाव में पानी भरने लगा, सब चिंतित हो गए, एक मस्त बैठा है, अभी अभी ब्याह हुआ है। पत्नी कहती है, या तो तेरा स्क्रू ढीला है या तू पहुंचा हुआ है, तुम्हें चिंता क्यों नहीं होती? उसने कहा नहीं होती। उसने कहा क्या मामला है? इसने थैले में से चाकू निकाला, पत्नी के गले पे लगा दिया और वो हंसने लगी। ये कहता है हंसती क्यों है, डरती क्यों नहीं? बोले क्यों ना हंसूं, क्यों डरूं? तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, तू चाकू दिखा रहा है, मारेगा तो नहीं ना? तो उसने कहा समझ गई, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, वो थोड़ा डरा रहा है, कुछ बिगाड़ेगा नहीं, मुझे इस बात का भरोसा है। और यही भरोसा मुझे निश्चिंत करता है, आनंद में रखता है। तो निश्चिंतता उनके चरणों की चेरी है जो प्रभु के चरणों में भरोसा करते हैं। इसीलिए भरोसा, विश्वास, श्रद्धा वो रसायन है जो जीवन को धन्य करती है। गीता के इस पावन प्रवाह में भगवान कृष्ण की आप बांसुरी बन सके और जब जरूरत पड़े तो परिस्थितियों में सुदर्शन चक्र बनकर अपनी भूमिका निभा सके, ऐसे आशीष के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका इस दिव्य वाणी को श्रवण करके इस मंगल मंदिर, सच में आज मंगल मंदिर होके, तन्मय होके, दिव्यमय होके लग रहा है हमको। इधर उपस्थित सभी संत लोगों को हम सब लोग का विनम्रता पूर्वक प्रणाम समर्पित करके, पूज्य गुरुदेव जी को समर्पित करके हम इस सत्संग को विराम करेंगे।